लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली आपने क्या किया कि आपने प्रोडक्ट्स को वैल्यूएट कर लिए, सैंपल्स जो कि आपके पास आए थे, और आपने ये भी चूज कर लिया कि उसमें से जो आपने ओबियसली कोई प्रोडक्ट चूज की होगी उसमें से आपने एक से ज्यादा सप्लायर से सैंपल्स मंगवाने हैं, ताकि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हों कि कल को अगर आपकी प्रोडक्ट चल जाती है तो आपने सिर्फ एक सप्लायर से ही नहीं लेते रहना, क्योंकि अगर कल को वो सप्लायर आपको स्टॉप रिस्पॉन्डिंग करता है तो आप स्टक हो जाएंगे, क्योंकि आपका बिजनेस स्टक हो जाएगा, और यू कांट रिलाई ऑन वन बेसिकली। सो इस तरह से आपने डिफरेंट सप्लायर से सैंपल मंगवाकर प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, और टेस्ट करने के बाद आप बेसिकली उस प्रोडक्ट को चूज करेंगे। रिमेंबर बेसिकली कि इट डजंट मीन कि ये आपकी परफेक्ट प्रोडक्ट अगर नहीं है तो डजंट मैटर। इट डजंट मीन कि अगर आप समझते हैं कि इट्स एक्सेप्टेबल, लेट्स स्टार्ट इट, बिकॉज अदरवाइज आप सारी जिंदगी सैंपल्स ही मंगवाते रहेंगे। तो इसमें यह कि लेट्स बिगिन इट एटलीस्ट, इफ यू थिंक दिस इज एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट। अगर बहुत ही कोई मसला है, बहुत ही कोई इशू नजर आ गया आपको, then obviously you can think about getting another sample from another supplier and all this, right? So and also आपने ये make sure करना है कि important thing is very important कि आपने highest profit margin products basically को choose करना है, और obviously इसकी ये कि लो कॉस्ट हो। ये नहीं कि आप कोई सप्लायर से कोई ऐसी चीज पिक कर रहे हैं जिसकी जो प्राइस है वो $10 से ऊपर है। नेवर एवर गो फॉर, ऑलवेज पिक फॉर समथिंग जिसकी प्राइस 2 से $5 तक है। सो नेवर गो अबव 5 or 6 इनिशियली इन योर फर्स्ट ऑर्डर। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपका सारा जो है कॉस्टिंग इनिशियली सारी आपको इनिशियली इश्यूज आएंगे आपके बजट्स में, अगर आपका बहुत ज्यादा बजट नहीं है तो। अच्छा, इसके बाद लेट्स मूव ऑन। सो इसमें ऑब्वियसली आपने क्या करना है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा कि हमने वहाँ पहले देखा था कि हमने ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल का ऑब्वियसली लास्ट टाइम हमने काफी डिस्कस किया था डिटेल्स में कि प्राइवेट लेबल क्या होता है। प्राइवेट लेबल्स ये कि आपका जो ब्रांड नेम है वो बेसिकली क्या होगा कि आपका ब्रांड नेम उस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्प्ले करना है आपने। सो आपने फॉर एग्जांपल let's see some real-time examples on Amazon.com. Let's make some assumptions कि आप जो हैं वो पिक किया, अगर किसी ने पिक किया है जी पावर बैंक फॉर एग्जांपल, या फॉर एग्जांपल ये वाला वॉल चार्जर। अगर किसी ने वॉल चार्जर को पिक किया एज देयर प्रोडक्ट, आपने वॉल चार्जर के ऊपर let's click on this. ओके, सो इस वॉल चार्जर के ऊपर आप जैसा कि देख रहे हैं एंकर लिखा हुआ है इस वक्त। अब इस तरह इसी प्रोडक्ट, अगर आपने कोई इसी तरह की प्रोडक्ट को चूज किया है, आपने अपना जो ब्रांड नेम चूज किया होगा उसको यहाँ पर या कहीं भी आप बेहतर समझते हैं उस प्रोडक्ट के लिहाज से वो कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो बेसिकली आपने इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब ब्रांड नेम को पिक करें तो इतना बड़ा भी ब्रांड नेम पिक ना कर लें। ये नहीं कि आप पूरा नाम लिख लें कि जी जैसे फॉर एग्जांपल लर्निंग विद अर्निंग है, इट्स वेरी बिग नेम। यू शुड नेवर गो फॉर लर्निंग विद अर्निंग नेम, क्योंकि आपको कल को ये प्रोडक्ट पे अगर डिस्प्ले करना है तो आप लर्निंग विद अर्निंग नहीं कर सकते, बट मे बी यू कैन डिस्प्ले LWE। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हम सिर्फ ब्रांड का सिर्फ लोगो डिस्प्ले करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, और बड़ा नाम और लंबा जो नाम होगा वो हम पैकेजिंग के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। ये भी इट्स जस्ट बेस्ड ऑन योर नेचर, बट आई ऑलवेज गो फॉर वेरी स्मॉल एंड शॉर्ट नेम, 5 to 6 characters like brand name, but you can, it's your choice basically. And also ये make sure करना है कि आपको उसकी domain name available हो। ये it's very important because next time हम क्या करेंगे कि अगर टाइम मिला आपको और मुझे टाइम मिला इस सेशन में या बाद में, तो उसमें ये होगा कि हम लोग आपको जैसे शॉपिफाई का एक शॉपिफाई की इंटीग्रेशन अमेज़न के साथ करके दिखाएंगे, ताकि आप बाद में क्या करेंगे उसी डोमेन पे Amazon की इंटीग्रेशन शॉपिफाई के साथ, जो लोगों को शॉपिफाई का नहीं पता, इट्स मोर ऑफ लाइक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहाँ से आप बेसिकली अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं और फिर शिप भी कर सकते हैं वाया Amazon। सो अगर शॉपिफाई पे ऑर्डर आता है तो आप सिर्फ जस्ट 1 क्लिक और Amazon फुलफिल करेगा, क्योंकि Amazon शॉपिफाई के साथ लिंक हो चुका होगा। Amazon अपनी API अलाउ करता है शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेशन के लिए। तो हम ये भी देखेंगे अगर हमें अगले कुछ सेशन में टाइम मिला, तो आप बेसिकली डिफरेंट चैनल्स पे सेल कर रहे होंगे अपनी सेम प्रोडक्ट, बट सिर्फ और सिर्फ Amazon ही इसको फुलफिल कर रहा होगा, क्योंकि Amazon
इट्स वेयर हाउस बेसिकली जहाँ आपकी सारी प्रोडक्ट्स हैं. सो आप उसके साथ ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस टाइम वेयर हाउस अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हैं. So it's basically up to you how you utilize. One source obviously could be Amazon, जो कि itself is big giant, but there are many other sources as well. So अगर कोई domain available नहीं है तो basically you pick something else. All you want is just expand your brand and have web presence, right? Because obviously लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग buy करने से पहले हमेशा search भी करते हैं कि ये brand क्या इसकी website है या क्या है या website के बगैर है. I know many people in Pakistan actually, one of my friend actually, he has been selling on Amazon from the last 1 year and he never made a website. So इसमें ये नहीं है कि ये it's very important कि compulsory नहीं है. If you do not have budget right now, you don't need to. But it's always good practice and recommended to at least register a domain name. But time मिले तो आप Shopify पे भी काम करना शुरू करने से. But don't just divert your focus on just focusing on Shopify because you have lot of things to do as well when your product goes live. और also make sure कीजिए कि ऐसा नाम जो आपने choose किया कोई Amazon पे already तो नहीं है sell कर रहा है इस नाम पे क्योंकि otherwise there's no point of spending time. Or step 4 is basically you also think about it's not compulsory to have trademark. It's just basically अगर आपको कल को आपकी product जो है जैसे एंकर वाले हैं उनकी प्रोडक्ट चल जाती है या आपकी प्रोडक्ट चल गई है तो लोग दिन में 500,000 यूनिट्स बाय कर रहे हैं. तो इसमें इशू ये होगा कि जैसे Amazon में एक फंक्शनैलिटी क्या है sell yours. Amazon basically allow other people to sell the same product as well. Amazon कहता है कि अगर आपके पास इस तरह की प्रोडक्ट है जिसपे एंकर लिखा हुआ है इस तरह की प्रोडक्ट लोग चाइना से क्लोन करवा लेते हैं वो प्रोडक्ट्स बिकॉज वो देखते हैं यार इसका बेस्ट सेलिंग रैंक जो है वो तो ऑलरेडी काफी चल रहा है तो हम इसी तरह की प्रोडक्ट लेके इसके अंडर लिस्ट कर देते हैं. जैसे आप देख रहे हैं इसका इस वक्त एक सेलर है तो फिर क्या होगा जो दूसरे लोग आपकी प्रोडक्ट को कॉपी करेंगे वो यहाँ पे सेल ऑन Amazon करके यहाँ पे लिस्ट कर देंगे और ये जो ऐड टू कार्ट बटन है ये ऐड टू कार्ट बटन उस प्रोडक्ट को ऐड करेगा जिसकी प्राइस कम होगी. और भी काफी चीजें होती हैं कि बाय बटन को हासिल करने के लिए बट बेसिकली प्राइस अगर कम है या और चीजें उसकी डिफरेंट है तो वो आपका ऐड टू कार्ट बटन ले जाएगा आपकी लिस्टिंग का. तो उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है कि आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करना होगा. ट्रेडमार्क इज बेसिकली ब्रांड रजिस्ट्री अभी हम आगे बात करते हैं बट ट्रेडमार्क इज लाइक आपका ब्रांड नेम कोई भी और यूज नहीं कर सकता. मींस कि अगर आपका एंकर ब्रांड नेम है तो आपने इस नाम से रजिस्टर्ड कर लिया एक ब्रांड नेम और इसको अगर कल को कोई भी यूज करता है तो आप उसको लेटर लीगल लेटर जो कि ट्रेडमार्किया वाले ही प्रोवाइड करते हैं या और भी लेटर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. मेरे पास भी काफी लेटर्स पड़े हैं इस तरह के टेम्पलेट्स जो कि आप उस सेलर को भेज सकते हैं और वो सेलर बेसिकली अगर नहीं उतारता उस वक्त तो आप Amazon को कंप्लेन करेंगे और Amazon उस सेलर को आपकी प्रोडक्ट से उतार देगा ताकि आपकी सेल को इम्पैक्ट न करे. सो फॉर एग्जांपल अगर आप चूज कर रहे हैं कि लर्निंग अर्निंग राइट सो आपने अगर ये ब्रांड नेम चूज किया आप सर्च कर रहे हैं कि क्या ऐसा कोई ब्रांड नेम एग्जिस्ट तो नहीं करता. अगर वो नहीं एग्जिस्ट करता तो वो कहेगा कि भाई नहीं एग्जिस्ट करता. अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको नहीं अलाउ करेगा वो रजिस्टर्ड करने में. तो इस तरह से बेसिकली इट्स अ बिट ऑफ स्लो एट द मोमेंट बट ये अभी आपको सर्च रिजल्ट्स में ये आगे जाके शो करेगा राइट. सो इस तरह से बेसिकली एज यू कैन सी राइट. सो इसमें अर्निंग फॉर लर्निंग इस तरह के सिमिलर रजिस्टर्ड हैं जैसे कि आप देख सकते हैं. ओके लेट मी रीड फ्यू क्वेश्चंस. सो प्रॉफिट मिनिमम मैक्सिमम कितना होना चाहिए. आई ऑलवेज रिकमेंड थे ऑलमोस्ट 40% होना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना है किसी प्रोडक्ट का. लास्ट टाइम मैंने काफी डिटेल में बताया था कि किस तरह से आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं पर प्रोडक्ट. बट ओबियसली अगर आपने Amazon का भी देखना है कि Amazon किस तरह से आपका वो कैलकुलेट करता है प्रॉफिट मार्जिन तो देयर इज अ पेज एज वेल व्हिच एक्चुअली यू कैन सी कि Amazon अपना एक कैलकुलेटर भी प्रोवाइड करता है. सो Amazon अपना कैलकुलेटर प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट प्राइस डालते हैं तो वो बेसिकली आपको बताता है कि आप कितने सेव करेंगे इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट. मैंने लिंक ये शेयर किया. Amazon को Shopify के साथ लिंक करना है. Shopify को Amazon के साथ लिंक करना है.
बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो और अमेजोन से लिंक हो, क्योंकि वेयर हाउस में अमेजोन के पास पड़ी हुई है, तो अमेजोन बेसिकली वो शिप करेगा।